क्वेश्चन नंबर 7 जरा ध्यान से देख लीजिए क्या कह रहा है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिया हुआ है। अरे यार मेरे फोन में नहीं भेज, मम्मा के फोन में भेजिए, आपका फोन मेरे को दे दे, मम्मा का लेना। फाइंड द यूनिट वेक्टर, वैसे ही क्वेश्चन है देखो अभी के अभी। एक ए बी सी वेक्टर दिया है, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। किसके पैरेलल होना चाहिए वो? 2a - b + 3c कैप के, 3c के। तो आप उस यूनिट वेक्टर को क्या मान लो? d वेक्टर। तो थोड़ी देर के लिए d वेक्टर कैसे निकलेगा आपके लिए बताना। 2a है, हाँ जी, 2a + 3 - b वेक्टर + 3c। तो क्या आप ये निकाल नहीं सकते? 2 को a से मल्टीप्लाई प्लस b, x से x प्लस होगा, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करके एक d वेक्टर निकालो। फिर क्या करना है देखो, पहले ना हमको वेक्टर इजी करना पता कैसे होगा। हम पहले मन में के वो लास्ट तक जाना कहाँ था, जैसे बैटरी पढ़ते हैं बचपन में, और लास्ट तक समझ फिर लिखना शुरू कर देंगे। हमको पहले डी वेक्टर निकल जाएगा। अब क्या निकालना है? इस बी वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर निकालना है जो यूनिट वेक्टर हो। तो सिंपल सी बात है, डी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर होगा वो डी कैप तो होगा। पैरेलल मतलब उसके अंदर होगा। अगर ये इतना बड़ा डी वेक्टर है तो पैरेलल कौन सा हो? यही हुआ। तो अब पिछले क्वेश्चन में 5 का निकाला था हमने, 5c कैप किया था, अब सिर्फ डी कैप निकालने को बोल रहे हैं। ये पूरा डी वेक्टर है, आपको बोला है एक यूनिट वेक्टर जो इसके क्या हो? पैरेलल। तो यही तो होगा यूनिट मतलब डी कैप निकालना है। तो डी वेक्टर निकालो और डी कैप निकालो। मैं बोर्ड पे करूंगा लेकिन आप कॉपी में करो। तो समझ आ गया? और अगर यही बोलता है कि एक और वेक्टर निकालो इसके पैरेलल या कोलिनियर है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है, तो 8 डी कैप निकालो। क्लियर है इसका? सेम क्वेश्चन आगे दो, करो शुरू। मेरे को पैरेलल का समझा दो बेटा। पैरेलल का मतलब होता है ये, इसको कोलिनियर भी बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। दोनों वेक्टर की पैरेलल वेक्टर्स की इक्वेशन सेम होती है, सिर्फ एक लैम्डा कॉमन लिया होता है ना। तो यूनिट वेक्टर जो इसका होगा वही तो इसका होगा, क्योंकि लैम्डा कॉमन ही नहीं आएगा। इसका भी 1 1, तो इसी का यूनिट वेक्टर निकाल दो, बात तो एक ही है। ये होता है। और पिछले क्वेश्चन में देखिए सी वेक्टर था, हमने यूनिट निकाला सी कैप, उसको किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। तो एक वेक्टर निकला जो 5c कैप के पैरेलल था। अब लैम्डा 5 हो गया उसके। ठीक है, 5 कॉमन आ गया ना उसमें से। ये होता है। मैं बोर्ड पे करूंगा लेकिन आपने अपने आप करना है थोड़ा। ये क्या करते हैं? जरा मेरे को इसका आंसर निकाल के बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। 2 + 2 - 2 - 2 0 + 1 तो आई क्या प्लस 3 सॉरी 3 आई क्या पाएगा। मैं और भी निकाल रहा हूँ, तो मुझे पूरा ढंग से निकाल। 1 - 1 0 नहीं 2 सॉरी 2 - 1 1, ये माइनस आई क्या बचेगा? 2 - 1 1 1 -6 -5 जे कैप आ रहा है। आप लोग चेक करो सही है मेरा गलत है? मैं और भी निकाल रहा हूँ, गलत भी सकता है। 2 - 1 नहीं मेरा गलत है सॉरी। 2 + 1 3 3 -6 -3 आएगा सॉरी। तो चेक करके बताइए ठीक है गलत है? मैं और भी निकाल रहा हूँ। और अच्छी राइटिंग लिखियो, मार्क्स मिलने उसके। 3 - 3 0 0 + देखिए बताओ ये आया क्या? डी क्या? डी वेक्टर। सर एक चीज मैंने पूछनी है, यहाँ पे ना ये सही नहीं हो सकता, गलती बता दो। -b वो है, तो माइनस को हम कॉमन लेंगे। क्या -b? हम सबके साइन चेंज हो जाएंगे। हाँ फिर तो आंसर गलत आ रहा है मेरा। बताओ सही है? जे कैप का आंसर गलत आ रहा है। बाकी ठीक है? बाकी
2 a कैप है ना, सॉरी 2 1 जा 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 यार 2 प्लस 1 ठीक है 3 3 माइनस 6 ठीक तो है यार, माइनस 3 तो है ना। थोड़ी सी खराब है यार, ज्यादा खराब नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग ओरली निकालना सीखो इसको थोड़ा सा ना, मैथ्स क्योंकि अगले चैप्टर में ओरली बहुत काम करने पड़ेंगे। ओरली तो निकल सकता है लिखा हो तो। and now we have to find d cap। d cap कितना होगा, d वेक्टर अपॉन में d मॉड, तो ये पूरा का पूरा 3i cap minus 3j cap plus 3k cap। if you want you can take 3 common also, but अभी जरूरत नहीं है उसकी। वो निकाल लो कितना आएगा, 9 plus 9 plus 9 का अंडर रूट, चेक करो कितना आ रहा है। 27 आ गया ना, 3√3 तो 27 का √3 होता है, तो i अपॉन √3 आ जाएगा माइनस 3 अपॉन √3 आ जाएगा प्लस k अपॉन √3 आ जाएगा। वो रैशनलाइज करने पे वो 3 अपॉन वो आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा, नहीं √3 अपॉन 3 आ जाएगा। जरूरत नहीं है रैशनलाइज की, आंसर चेक करो पीछे, यूनिट वेक्टर ऑफ ये है। इसमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको, a unit vector parallel to d vector is ये यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डी वेक्टर डी कैप होगा। वहां पे +3k कैप नहीं +2k कैप होगा। अच्छा हो सकता है मेरा गलत हो, हाँ तुम 3 1 3 3 माइनस 3 0 नहीं यार 3 आ रहा है यहाँ पे आंसर में सबका 3 नहीं आया, 3/√22 है 3/√22 22 कहां से आ गया, सही कह रहे 2 आएगा 2 आएगा, मेरा भी 2 आ रहा था। 22 कैसे आ गया ये पूछ रहा है मैं, 22 पूछ रहा हूं वो कैसे आया, 9 + 9 + 4 2 है माइनस b प्लस 3 9 + 9 + 4 अच्छा 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 ये 2 है। हाँ चलो 2k ठीक है, कैप खाली मेरा गलत क्यों आ रहा है, मेरा गलत क्यों आ रहा है, फिर मेरे 22 को लगा आएगा। सबने बोल दिया तो फिर कुछ होगा। मैं तो पहली कहा था, मैंने ओरली किया, अब ठीक है। और ये 3 भी आएगा ऊपर से, अब ये ऊपर माइनस 3 सब भी पे आएगा 3 और 2। और ये 2 आएगा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक आ गया ये देखो ना b। मेरा अच्छा अच्छा मैं 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई मैंने नहीं, मैंने जो फर्स्ट वाला a है ना 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बोलते हैं और अगला क्वेश्चन देखो, 8 में क्या दिक्कत है, 8 सबका हो गया, मन का रह गया बस, कोई बात नहीं, ये बाद तो में बस करा तीन लेंगे। पार्ट का रेशियो निकाल दिया ना, जो उसका भी तो रह गया फॉर्मूला याद नहीं आ बेटा। रेशियो कुछ नहीं है, m और n k/1 ले ले रहा, उसका फॉर्मूला लिख k। अच्छा दो वेक्टर होंगे तेरे पास बीच में, ABC ABC are present and B divides the point, तो पहले A वेक्टर बना, B वेक्टर बना और C वेक्टर बना। लीनियर तो प्रूव हो गया। नहीं वेक्टर तो बनाया होंगे ना, हाँ बना। तो वेक्टर जब बनाओगे तो आपका जो A वेक्टर है ये और ये B वेक्टर C वेक्टर इसको डिवाइड करना, ये A है ये B है और ये C है, तो ये k/1 का रेशियो होगा, तो k C वेक्टर से मल्टीप्लाई करके OC वेक्टर होगा बेसिकली, ये ओरिजिन से वेक्टर बनाना आता है ना, OC वेक्टर होगा और प्लस 1 into OA वेक्टर डिवाइडेड बाय k + 1 इक्वल टू आएगा BOB वेक्टर। इससे आंसर निकल जाएगा रेशियो का। ऐसे भी कर सकते हो, वरना एक और तरीका है जो 11th क्लास की 3D ज्योमेट्री का, वो ज्यादा इजी है, वो ज्यादा इजी है, उसमें डायरेक्टली होने लगेगा। ABC दिया हुआ, A कितना दिया बताओ बताओ बताओ, I cap -2j 1 - 5 ले रहा हूं मैं तो पॉइंट से ले रहा हूँ। B कितना है 5, 0 कॉमा -2, C कितना है 11 3 और ये एक लाइन बन रही है और ये हो गया k/1। हमको रेशियो निकालना है ना कि बेट, तो ये सेक्शन फॉर्मूला हमारा कहता है x कितना 5, x कितना 5, k 11 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, x की खाली x देख रहा हूँ मैं, खाली k इस x से ये इस x से मल्टीप्लाई करो अपॉन में k + 1, तो x निकलेगा। तो k निकल आएगा, x को दिया हुआ है हाँ। जब ये दिया तो x निकल आता है। हमेशा बीच वाला पॉइंट देखो कितना आ रहा है, k ये आ जाएगा 5k + 5 और 11k + 1 और ये आ जाएगा 5 - 1 4,
11 के बाद 6 आंसर क्या है पीछे? 2 to 3 विदाउट वेक्टर 11th क्लास का मतलब ये आ रहा है कि हमने वेक्टर का लिया ही नहीं थोड़ा ले वेक्टर से भी कोई फॉर्मूला है ये ओ ए वेक्टर बनेगा ये क्या बनेगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस ऐसे बनेगा ना तो k इनटू ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर खाली है वेक्टर की फॉर्मूला शो नहीं करना वो कहेंगे कि चैप्टर में ऐसा किया नहीं आज है नहीं वेक्टर को नहीं लिखा हाँ लिखा है ऐसा ये ज्यादा इजी नहीं है अब देख इसमें ना y लेना पड़ा ना z लेना पड़ा खाली x से प्रूव वो फॉर्मूला आपका 10.2 के अंदर है सेक्शन फॉर्मूला 7th हो गया 8th हो गया 9th मैंने होमवर्क किया था क्या था नहीं चलो 9th करते हैं लाइन वाइज सारे करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे आपका टाइम 1.5 घंटे का कर दूंगा मैथ्स टीटीएस ठीक है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r एक पॉइंट है r इसका क्या निकालना है पोजीशन वेक्टर मतलब OR हमारे स्कूल में भी 3 स्टार्ट हुआ और प्रोबेबिलिटी खत्म करा दी वो वेक्टर खत्म करा दिया सबके स्कूल में ऐसे ही हो रहा है 3D ये नहीं कि वो प्री बोर्ड से ले करते सिलेबस बदल दें प्री बोर्ड 10 दिन 15 दिन 15 मार्च से ले लो यार तो सिलेबस भी हो जाएगा बच्चों का पता नहीं क्या हाल लगी इनको और छुट्टियां भी नहीं दे रहे मेरे को लग रहा है क्योंकि नेक्स्ट वीक पूरा बोला है कि स्कूल आना कंपलसरी और ऑनलाइन होगा चलो वो बात मैसेज आया अभी फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r इधर देखो भैया which divides the line joining two points जो पोजीशन वेक्टर है r वे किसको डिवाइड करता है एक लाइन को जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है एक p और एक q ऐसे बोल रखा है ना फिगर में whose position vectors are मतलब इसका पोजीशन वेक्टर कितना है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है 2a वेक्टर सॉरी 2a माइनस 3b अब ध्यान से देखो ये वेक्टर है ये i कैप j कैप नहीं है अगर ये 2 i कैप प्लस j कैप होता ना तो पॉइंट का नाम होता 2 1 0 लिख रहा है लिखता ठीक है जैसे का अगर ये पॉइंट 2 1 0 लिखता इसको लिखता 1 माइनस 3 0 लेकिन ये वेक्टर है ये दो वेक्टर्स को मिला के एक वेक्टर बनेगा ये वो वाला वेक्टर है तो आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है OR जो डिवाइड करता है PQ वेक्टर PQ से जुड़ती हुई लाइन को और PQ की पोजीशन वेक्टर कितने हैं ये समझ आ गया अब आगे क्या कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 1:2 पोजीशन वेक्टर इसमें तो बस OR ही होगा बेटा ये भी तो पोजीशन वेक्टर है क्वेश्चन में बोल रहा है हां क्वेश्चन बोल रहा है whose पोजीशन वेक्टर्स आर ये तो वो भी O से बना दिया मैंने ठीक है अब एक और बात है कि वो किससे डिवाइड करते हैं इसको एक्सटर्नली किस रेशियो में 1:2 तो 1:2 मतलब ये r इसके अंदर नहीं होगा r इसके बाहर होगा एक्सटर्नली हमको उससे मतलब नहीं हमको फॉर्मूला से मतलब होता है ऑल्सो शो दैट तो बात की बात है निकालना क्या है पहले ओवर वेक्टर निकालना है ऑल्सो शो दैट को बाद में देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला 10.2 का डायरेक्ट लग जाएगा रेशियो दिया हुआ वेक्टर निकल जाएगा इजीली तो हम ओवर वेक्टर निकालने की बात करेंगे ओवर वेक्टर कैसे निकलेगा क्या है सेक्शन फॉर्मूला 1 into OQ वेक्टर प्लस 2 into क्या है भैया OP वेक्टर ऐसे होता है ना अपॉन में 1 + 2 1 - 2 क्यों बस इतनी ही बात क्लियर होगा एक और गलती है ये भी माइनस होगा अगर एक्सटर्नली नहीं इंटरनली है तो ये प्लस प्लस आएगा एक्सटर्नली है तो माइनस सिंपल सी बात है अगर k/1 निकालते हो k/1 का आंसर माइनस में आता है तो एक्सटर्नली डिवाइड करता है प्लस में आता है तो इंटरनल सिंपल सी बात है आप उसको प्लस के फॉर्मूले से करोगे अगर आपको कुछ में दिया नहीं गया कि रेशियो निकालो बोला गया बट ये गिवन नहीं कि वो रेशियो इंटरनली डिवाइड करता है एक्सटर्नली तब रेशियो k/1 को प्लस के फॉर्मूले से निकालना हमेशा इंटरनली क्या होगा वो ऑटोमेटिकली माइनस में आंसर आ जाएगा मतलब वो एक्सटर्नली डिवाइड करना क्लियर हुआ ये 11th क्लास में भी था अब जब बताया है इंटरनली तो फॉर्मूला लगेगा इंटरनली का ठीक है फॉर्मूला सेम है चाहे पॉइंट से निकालो या पॉइंट नहीं है मैं पॉइंट का लगाता हूं इजी लगता है मेरे को कोई बात नहीं 1 OQ वेक्टर बताओ कितना भैया a वेक्टर माइनस 3 वेक्टर माइनस देखो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ये इससे होगा वो उससे होगा -2 वो उससे होगा क्लियर है आंसर निकालो फटाफट नोट भी करो आंसर निकालो ठीक है देखो डिवाइड हो गया कितना होगा तो कहता ना अगर वेक्टर में है तो क्या करना है तो ये करना है
वेक्टर का आंसर वेक्टर में आएगा, रेशियो सेम आएगी। देखिए ना ना ये वेक्टर आ गया। हम निकालना, मेरे को देखो मतलब होते की पढ़नी है। सेम है। सेम आगे अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आगे पढ़ो। जैसे कि इसको ना आपको ना अगर ये चैप्टर रिवाइज करना है, इसकी एनसीईआरटी बहुत है, पेपरों के लिए कह रहा हूँ, इसकी सिर्फ, बाकियों की नहीं कहा मैंने, ठीक है। बाकियों को शिवदास करनी पड़ेगी आपको। 8 चैप्टर जो वाला शेप्स वाला एलिप्स वाला वो, और ये आप एनसीईआरटी से प्री बोर्ड्स के लिए कह रहा हूँ, बोर्ड्स के लिए नहीं, 8 प्री बोर्ड्स के लिए 8 और 10 आप एनसीईआरटी से करके जाओ विद एग्जांपल्स है। खासकर मिसलेनियस 8 भी है क्या, फिगर से तो है, तो 8 और ये कर लो बहुत है। लेकिन इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल आपको शिवदास से कैरी चलिए, बात माननी पड़ेगी। अगर एनसीईआरटी भूल भी गए ना तो भी शिवदास पकड़ के बैठ जाओ, बस एनसीईआरटी के नोट साथ में रखो, मैं हेल्प देगी आपको। 5-6 क्वेश्चन के बाद 11 बजे हो जाएगा शिवदास से, फिर होना शुरू हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो जी। कहाँ गया, 9 है ना। also show that P जो is P the है, midpoint. P क्या है इसका, मिड पॉइंट है। जो मिड पॉइंट है, हमने एक्सटर्नली पढ़ा, फिगर गलत बनाई थी, मैंने कहा था कि R बाहर को आएगा। बेसिकली फिगर ऐसी बननी चाहिए, ये R होना चाहिए और ये P होना चाहिए, इसको 1:2 बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि ये भी शो करो कि जो P है माइनस है प्लस है, प्लस है। जो ओपी वेक्टर है वो इस आर क्यू लाइन का क्या है, मिड पॉइंट, क्योंकि आर एक्सटर्नली डिवाइड करता है ना, आर है इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, तो ये वेक्टर प्लस वो वेक्टर अपॉन में 2, अगर इसको करके बीच वाला वेक्टर आ रहा है तो मिड पॉइंट है, सिंपल सी बात है। अब जो कोने वाला वेक्टर है वो कितना है, 3a प्लस 5b, यही है ना। तो कोने वाले वेक्टर का सम को डिवाइड करके बीच वाला वेक्टर आ गया तो मिड पॉइंट है, नहीं। पॉइंट्स पे क्या करना थे, ये प्लस ये डिवाइड बाय 2 ये आना चाहिए, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर डिवाइड बाय 2 ये वेक्टर आना चाहिए। करें, चेक करें। तो फॉर ओपी वेक्टर बी या पी वेक्टर पी बी मिड पॉइंट ऑफ क्या है, आर क्यूब, तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर अपॉन में 2 होना चाहिए। चेक कर लो, एल इज इक्वल टू आर प्लस आएगा कि नहीं आएगा। और वेक्टर कितना है, 3 इन, अभी ना आपका वेक्टर इतना अच्छा नहीं हुआ कि आप शिवदास कर सको, अभी इस हालात में हो नहीं आ, तो अभी प्री बोर्ड्स के बहाने से एनसीईआरटी अच्छी कर लो, ठीक है ठीक है। फिर प्री बोर्ड्स के बाद मैं इसकी शिवदास कराऊंगा ताकि आपको आती हो, समझ गए, तो अच्छा हो जाएगा, तब शिवदास करने में फायदा होगा। अभी कंफ्यूज हो जाओगे, इंटीग्रेशन की शिवदास करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। कॉमन लेने के बाद आएगा 2a वेक्टर माइनस 2 सॉरी माइनस b वेक्टर, और यहाँ पे लिख देना OP वेक्टर, तो LHS इक्वल टू R इक्वल टू S लिख दो, RHS हो गया ना। -2 क्यों प्लस होगा, -5 -3 बस क्वेश्चन, OP वेक्टर LHS आ गया, देयरफॉर प्रूव्ड। समझ आया बेसिक क्या चल रहा है, बचपन की सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला ही चल रहे हैं, बचपन की बात भूलनी नहीं होती साल साल। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, चल रही है, पिछली क्लास नहीं हो पाई थी, बस वो तो लैपटॉप ही चल रहा था। 10th मैंने दिया था, नहीं दिया। अगर दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेलल, और ये होमवर्क दूंगा समझ लो बस,
दो एडजेसेंट साइड ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम। हिंट भी लिख लेना कॉपी के अंदर। एडजेसेंट मतलब साथ वाली, एक कितनी है 2i कैप, और ये वाली कितनी है, ठीक है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। एक यूनिट वेक्टर निकालो जो डायगोनल के क्या पैरेलल, पैरेलल मतलब उसी का यूनिट वेक्टर बता रहे ना बाबा। यूनिट वेक्टर पैरेलल का मतलब वही वेक्टर की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना कभी भी। पैरेलल और यूनिट मतलब वही है, बस लैम्डा का फर्क है, और यूनिट में लैम्डा कितना होगा 1। तो इसके डायगोनल, अब देखो पैरेललोग्राम, ये पॉइंट है, ये हो गया इसका डायगोनल, ये वेक्टर हुआ, ये वेक्टर यहां तक जाएगा और ये वेक्टर यहां तक जाएगा। पूरा समझ आया? ये लाइन कैसे निकलेगी, अगर मैं इसको ए वेक्टर मान लूं, इसको बी वेक्टर मान लूं, तो ये क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? ट्रायंगुलर लॉ, एरो मैंने सही लगा दिया ना, क्लियर है कि नहीं? ये भी ऊपर तक जा रहा है, ऐसे घूम के यहाँ तक जा रहा है, ये भी यहाँ तक। तो क्या मेरे पास इसका ए प्लस बी वेक्टर निकाल सकते हो? उस वेक्टर का नाम मैंने दे दिया सी वेक्टर या डी वेक्टर ले लो, और बाद में निकाल देंगे डी क्या है। कर लोगे ना? बहुत इजी हो गया अब तो पैरेललोग्राम से। अभी करने ना बेटा समझा के घर भेजूंगा ना, अभी क्यों करेंगे, अभी तो मुश्किल क्वेश्चन करेंगे। अब बोला तेरे में लो फिर क्या मोहम्मद नोट हिंट ले लो भाई साहब, घर पे करेंगे। एक मिनट बेटा, अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। फर्स्ट पार्ट समझ आ गया, ये फर्स्ट पार्ट डी कैप निकाला, हिंट ऐसे लिखना समझ आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट मांग रहा है इसका एरिया, किसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमारे पास है, वो तो ट्रायंगल का होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। खत्म, ये निकाल लो। अब क्रॉस निकालना भूल तो नहीं गए, जब दो वेक्टर्स गिवन है थीटा लेते हो, फिर नहीं क्या लेते हो, डिटरमिनेंट आई जे के कर लोगे, कर लोगे। क्रॉस मेरे को पता भूल गए, क्रॉस बड़े दिन हो गए, अभी आपको याद नहीं है, तभी कह रहे हैं एनसीईआरटी रख लो। प्री बोर्ड के बहाने एनसीईआरटी रख लो, प्री बोर्ड के बहाने बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी रख दी तुम्हारी, ये कहना चाहता हूं मैं। एनसीईआरटी ज्यादा आएगा प्री बोर्ड में, लेकिन मैं चाहता हूं कि बोर्ड्स के लिए तैयारी करो, तो एनसीईआरटी कर दोबारा कर लो वेक्टर। सेकंड बार जब वेक्टर एनसीईआरटी कर लोगे ना, तो आपको फिर वेक्टर अच्छे से आ जाएगा। अभी कहां हो गया, अभी टाइम हो गया। ये समझ आया कि नहीं आया? तो हिंट लिख लो, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होना ये है, लेकिन मल्टी क्रॉस करने का मतलब है दो तरीका है, थीटा वाला लगा दो, ए मॉड डी मॉड साइन थीटा, या फिर ये इजी है इसमें दिया तो आई जे के। क्वेश्चन नंबर 11 का हिंट लो, तब तक हम इसको नोट करो, तब तक इस बच्चे की बात सुनो। हाँ जी देता हूँ, रुक जा, अब सेकंड ब्रेक पानी दूंगा, तो केस कर दूंगा हरासमेंट। अरे बॉटल बड़ी बात ही कर, तो बॉटल नहीं छोड़ दे, बार-बार तेरे को देता रहूं, 5-6 बार तो पानी चाहिए होता है, पीती है ना एक घुट है, बाकी छोड़ा रख के छोड़ के चली जाती है। बाकी इसका पानी देखो एक घुट पी के छोड़ के चली जाती है, मैं तो पीना नहीं तो रोना पानी है, बॉटल जल्दी बेस्ट है। show that the direction cosines of the vector equally inclined। हमने चार्ज कर दिया लैपटॉप का, जल्दी जल्दी। show that the direction cosine, direction cosine क्या होता है, जब मैं डी कैप निकालता हूं तो पूरा रेशियो जो होता है वो cos अल्फा cos बीटा, ठीक है। x y z होता है डायरेक्शन रेशियो, अगर उसको कैप में निकाल दिया रूट से तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। of a vector of equally inclined to axis ox, oy and oz are कितने, ध्यान से देखेंगे, ये भी हिंट मिलेगा आपको। ओपी वेक्टर है, ये निकालना है आपको, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओपी वेक्टर हो गया। इस ओपी वेक्टर का x एक्सिस से जो होता है वो cos अल्फा होता है, इस ये होता है cos बीटा या बीटा एंगल लेते हैं, और ये होता है लैम्डा। अब वो कह रहा है कि इक्वली इंक्लाइंड मतलब
ये जो अल्फा है, ये जो बीटा है और जो लैम्डा है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू लैम्डा बता रहा है। इक्वली इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ गए कि एक ऐसा वेक्टर, कोई ऐसा पॉइंट होगा जो हो रहा ओरिजिन, उससे एक्स पे हाइट, मतलब उसका एंगल एक्स से वाई से जेड से बाई चांस क्या है, इक्वल। तो जब एंगल्स इक्वल है तो कॉस अल्फा भी इक्वल होगा, कॉस बीटा भी इक्वल होगा, कॉस लैम्डा भी इक्वल होगा। अब वो कह रहा है इसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो ये आएंगे 1/√3 1/√3 1/√3। क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है ना, आर ये। समझ गए हो? समझ गए हो? हाँ। चलो एक वेक्टर लेते हैं जो निकालना है, इसको हम आर वेक्टर मान लेते हैं। ओपी वेक्टर ले लो या आर वेक्टर ले लो, एक ही बात है। हमारा वेक्टर होता क्या है? हमारा वेक्टर होता है एन, इसको हम क्या बोलते हैं, आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अभी एल क्या होता है? एल होता है कॉस अल्फा। अगर मैं इसको कैप लिखूं, एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल ये 2 4 और 5, ये 2 4 5 क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो। ये क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो, इसको बोलते हैं एक्स वाई और जेड। लेकिन अगर मैं इसका बी कैप निकालूं, इसका बी कैप निकालना आता है, कैसे निकालोगे? ये पूरा वेक्टर अपॉन में मॉड, वो जो अपॉन में जो मान लो ऐसे आता है 2/√10 आता है, फिर ये 2 अपॉन ऐसे कुछ भी आएगा, तो ये पोर्शन क्या होता है? एन। अगर ऐसा है तो एक्स वाई जेड है, वो डायरेक्शन रेशियो। लेकिन कैप निकाल दिया तो डायरेक्शन कोसाइन। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कोसाइन निकालने का। तो मतलब यहाँ पे बोला कि L इक्वल टू M इक्वल टू N हो गया। और इससे पहले लिखेंगे L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस लैम्डा। यही हुआ, लैम्डा नहीं गामा है वो, सॉरी। ठीक है, ये समझ आया? L और डायरेक्शन रेशियो का फर्क समझ गए? डायरेक्शन रेशियो सिर्फ उसका रेशियो होता है एक्स वाई जेड, डायरेक्शन कोसाइन होता है जब उसका कैप निकाल देते हो। अब और हमने 10.2 और 10.3 में डायरेक्शन रेशियो निकालने भी सीखे थे, बस खाली उसका कैप निकाल दो, वो डायरेक्शन रेशियो निकल आता है आपका। जब ये तीनों इक्वल है, एक पेज नंबर या इसमें शायद वो इसमें नहीं है, 10.1 निकालो जरा। 10.1 पेज नंबर है 427। सब पेज 427, सबसे ऊपर एक ब्लू पट्टी है, उस पे एक कंडीशन है, वी नो कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 होता है। लिखा हुआ नहीं लिखा, ऊपर चेक कर लो। बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 नहीं होता है। एबीसी पता क्या है? ये है, एक्स वाई जेड को एबीसी बोल रहे हैं कि ये 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 नहीं हो सकता। बट कोसाइन अगर निकाल दे तो उसका सम क्या होता है? उसका स्क्वायर का सम क्या होता है? 1। क्योंकि जो कोसाइन निकलते हैं वो निकलते हैं यूनिट वेक्टर से, कैप से। कोसाइन कैप से निकलते हैं ना, उन तीनों को जब ऐड कर दोगे तो 1 ही आएगा, यूनिट वेक्टर है। अब एल स्क्वायर क्या हो गया? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहाँ पे कोई डाउट? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब एक और कंडीशन इस क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? सेम। सेम है कि नहीं? तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे? अल्फा 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 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तीनों सेम है ना, अल्फा अल्फा अल्फा, ये सेम है ना कंडीशन? आया समझ? तो cos स्क्वायर अल्फा कितना हुआ? 1/3। cos अल्फा कितना हो गया? तो ये डायरेक्शन कोसाइन निकली। तो आपकी डायरेक्शन कोसाइन चेक कर लो, क्वेश्चन में आंसर गिवन है। सही आ रही है कि नहीं आ रही? 1/√3 1/√3 1/√3 आ रही भाई। cos अल्फा भी इतना ही आएगा, इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा। तो आपका बन गया ये वाला, ये समझ आया? तो ये अल्फा अल्फा 3 cos अल्फा हो गया, 3 डिवाइड कर दे और रूट करेगा तो 1/2। ठीक है, पानी दे दो भैया, मैं वापस भी रखना है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन देख लूं। ठीक है, समझ आया बोले? तो ये अलग क्वेश्चन था, इसलिए होमवर्क में नहीं दे सकता था, ये बिल्कुल कंडीशन पता नहीं थी आपको। क्लियर हो बेटा? एक बात याद रखनी है, कैप वाले का जो जब भी कैप निकालते हो उसका जो आई कैप होता है वो डायरेक्शन को, जो कैप निकालते हो
कैप के साथ जो आई कैप के साथ होता है वो डायरेक्शन को साइन होता है, विदाउट कैप ये जो होता है डायरेक्शन रेशियो होता है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, हाँ जी आप पहले जब हम वो रिमेनिंग बोलती रहे। जैसे जब एक वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर किसके हैं, ए से भी, मतलब एक डी वेक्टर निकालेंगे आप, अभी नहीं पता क्या होगा वो, तो डी विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बोथ लिखा था तो परपेंडिकुलर टू बी होगा, ऐसा वेक्टर निकलेगा। और सी डॉट डी 15 होना चाहिए। वो देखो यहाँ पे स्केलर की बात भी हो रही है और क्रॉस की भी बात हो रही है, क्योंकि स्केलर में जब परपेंडिकुलर का आंसर कितना आता है 0, लेकिन क्रॉस में परपेंडिकुलर का आंसर 0 नहीं होता, वो तो कुछ आंसर आता है 1 आता है बेसिकली उसका आंसर। तो एक ऐसा वेक्टर निकालो डी वेक्टर जो ए से परपेंडिकुलर, बी से परपेंडिकुलर है और उसका किससे, सी से, सी है ना काम है, सी से उसका डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कितना है 15। स्केलर का आंसर स्केलर में आता है ना, आप दिमाग लगाओ पहले करना क्या है, और ए बी और सी दे रखे तो डी वेक्टर निकालना है, डी वेक्टर कैसे निकलेगा वही निकालना, तो वही है साइड जो आती है ना जो कैपिटल को गिराती हैं, मतलब काम करती हाँ, फिर से बोलिए। है डेबिट साइड वो एंटी एक बार जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला चेक करो। डेबिट साइड वो एंटी कैपिटल को कम करना बाद में मैसेज होगा पूरा बोल दे। कैपिटल अकाउंट में रिमेनिंग साइड वही एंट्री आती है ना जो Remaining side कैपिटल को कम करती है, डेबिट साइड में लॉस काटता है वो करता है वो पूछे। पार्टनर कैपिटल को पूछ लिया। हाँ डेबिट साइड की एंट्रीज पार्टनर कैपिटल को कम करती है, क्रेडिट साइड की एंट्री बढ़ाती है। बेटा मैं ना मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और वो मैथ्स ना तेरे को पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इमेजिन नहीं कर रहा कि क्या हो रहा है, तो मजा तो है ना देखते हैं, सब लोग शांत ही कितने हैं इस बैच में, जैसे में छुपो के बैठती है मैथ्स की, तो प्रैक्टिस शुरू हुआ है तो बोल दिया ऐसी बंद होती है छुट्टी में। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मेरे को भी बताएगा, मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड, बी बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, लिखा है ये एन कैप इज व्हाट वाज दिस एन, Normal. सारा खेल एन पे चुका। नॉर्मल परपेंडिकुलर नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर, लिखवाया था बुक में, मार्क भी कराया था कि n एक वेक्टर है जो दोनों a वेक्टर से और b वेक्टर से क्या है, मान लो a वेक्टर ये रहा, b वेक्टर ये रहा, ऐसा एक वेक्टर होगा ऐसा जो दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहिए। मार्क भी कराया पेज नंबर पे, बुक भी दिखाया। तो यहाँ पे जिस d वेक्टर की बात हो रही है वो ये n वेक्टर है कि नहीं है, लेकिन यहाँ तो सर आप ये बोल रहे हो कि आपने डी वेक्टर निकालना है, आप कह रहे हो कि डी वेक्टर एन वेक्टर सेम बात होगी परपेंडिकुलर, पर यहाँ तो एन कैप है, ये कैप थोड़ी है, तो क्या मैं इसको लैम्डा एन कैप लिख सकता हूँ? हाँ वो 15 हो जाएगा, हमारा यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकल आ जाएगा, यूनिट वेक्टर जब निकलेगा तो उसको मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डी वेक्टर आ जाएगा कि नहीं। एन कैप एक वेक्टर है जो नॉर्मल है दोनों से, डी वेक्टर एक वेक्टर है जो नॉर्मल दोनों से, बात एक ही है, बस एन यूनिट है, डी कोई बड़ा वेक्टर होगा तो एन में वो कुछ मल्टीप्लाई कर दूंगा, यूनिट आ जाएगा, उसका डी आ जाएगा, मोटी मोटी बात होगी, क्लियर हो गया। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उसका साइन थीटा कितना होता है 1, साइन 91 होता है। तो बेसिकली आपने a क्रॉस b, अब देखो n कैप निकाल के यहाँ पुट कर दूं, n कैप निकाल के यहाँ पुट कर दूं तो n कैप कैसे निकलेगा, a क्रॉस b अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू n कैप, आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि साइन थीटा तो 1 होगा ना, ये 1 होगा ना, साइन 90 निकालो। ये वेक्टर दिया हुआ आपको, तो पहले इसको ऐसे ही रहने दो, इसको हटा रहा हूं मैं, मेरे को a क्रॉस b, अब a क्रॉस b किसी और तरीके से निकाल सकते हो,
आई कैसे निकाल लो ना, हाँ निकालो फटाफट, कर दिया start। तो उससे भी निकल जाएगा, वेक्टर से आंसर आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ, निकालो जरा आई जे के, ये वेक्टर कितना बार को 1 4 2 और वो कितना है 3, आंसर निकालो जरा कितना है 7 4 28 प्लस 4 32 आई क्या minus 7 minus 6 minus 8 plus minus 2 4 12 minus 12 minus 14, ये आपका a क्रॉस b देगा। अब सिंपल सी बात ये है, a vector perpendicular to a vector and b vector is a cross b vector, so therefore b vector कितना हो गया लैम्डा a क्रॉस b वेक्टर लैम्डा, या k लेना k ले लो, k ले लो, a कितना हो गया ये 32 i कैप माइनस j कैप माइनस 14 k कैप, इसको खोल लो 32 k या k के लैम्डा ही रहता क्योंकि तो k के मिक्स हो जाएंगे आपस में, ये भी k है ये भी k है, तो 32 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप माइनस 14 लैम्डा k कैप, ये आपका d वेक्टर निकला है। लेकिन अभी लैम्डा नहीं पता, जब तक लैम्डा नहीं मिलता, लैम्डा कहां से मिलेगा अगली कंडीशन से, c डॉट d कितना दे रखा है स्केलर 15। अब c डॉट d वेक्टर करेंगे, उसमें c और d की वैल्यू पुट करेंगे स्केलर में, हमारा लैम्डा निकल आएगा और फिर d में वापस लैम्डा पुट कर देंगे आंसर। फर्स्ट कंडीशन ये आ गई। अब और क्या दे रखा है कि c वेक्टर डॉट d वेक्टर कैसे निकालते हो, ये तो बड़ा इजी होता है, x into x y into y z into z है ना, तो 32 लैम्डा c वेक्टर कितना है C है आपका आई कैप कितना है उसका 2 हटा दूं, आई कैप इनटू आई कैप 1 होता है ना स्केलर में, इसमें 0 होता है, प्लस J1 है ये माइनस लैम्डा -1 जे -1 है, ये समझ आ गया, इसका प्लस माइनस 14 इंटू +4 क्रॉस उसका समझ आ गया, देखो एक दोनों लग गए, क्रॉस करना तो ऐसे करना अगर थीटा नहीं गिवन, ये ऐसे करना अगर थीटा नहीं गिवन, x into x y into y z into z आंसर, और ये इक्वल टू कितना दे रखा है 15 दे रखा है, इससे लैम्डा निकल जाएगा आपका, कैसे आएगा 3 कितना 64 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 20 नहीं 56 लैम्डा कितना आ रहा है 64 प्लस 1 66 5 121 कितना, अरे माइनस 65 और ये 56 है 9 9 लैम्डा, लैम्डा का आंसर आ गया 15, तो 5/3 इक्वल टू लैम्डा, फिर आगे लिखो पुट 2 in 1, ये यहाँ पुट कर दो, ठीक है 32 into 5 करेंगे तो कितना आएगा, समझ गया मतलब, ये लैम्डा यहाँ भी और यहाँ भी पुट कर देंगे, 3 जगह लैम्डा लिखा ना, कौन क्या समझ गया बेटा, ठीक है लैम्डा यहाँ पुट कर देंगे, 32 into 5 कितना होगा 160 और अपॉन में 3 आई कैप, अब लैम्डा 5/3 और इसमें तो कुछ करना नहीं है, माइनस 5/3 मतलब आंसर चेक कर लेंगे, और ये 14 5 70 माइनस 70/3 के कैप, चेक करिए आंसर का 1/3 कॉमन है बस, वो तो कॉमन लेती है ना बचपन से, अब समझ में आया कि +70 है +70 है -70 होना चाहिए, +70 अब मेरी बुक में मिक्स प्रिंट हो सकता है -6 तो आ रहा है, यहाँ भी -6 ही आंसर आया, हाँ यहाँ पे तो +4 ही है। हाँ तो -3 आंसर दिया, आप लोग को चेक करो, हो सकता है मिसप्रिंट ना हो, मैंने बोला है तो मैं बता दूं, मेरी बुक में प्लस लिखा है
प्लस क्यों हो रहा है? ये प्लस क्या है? प्लस ही होगा। नहीं ना, इसमें आंसर माइनस आ रहा है। तुमसे देखा है। माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है। प्लस तब आएगा जब ये माइनस में होगा, और 4 तो प्लस फिर ये मिसप्रिंट होगा। तो आंसर ये सही है हमारा, आप भी यही बता रही है। आंसर आ ही नहीं सकता माइनस में, प्लस में आ ही नहीं सकता। कैसे आ जाएगा? प्लस में किसी कंडीशन में, ये तो यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो ये माइनस होना चाहिए प्लस आने के लिए। ठीक है आंसर। और अगर इसको देखो, अगर इसको माइनस कर दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन में माइनस पर होगा। तो ये तो कह रहा हूँ, अगर इसको माइनस कर दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये 5/3 नहीं आता, हाँ फिर वो सारा हिल जाएगा, तो मिल जाएगा। तो वो मिसप्रिंट ही हुआ है, कोई गड़बड़ है। यहाँ चेक कर लो, यहाँ प्लस तो नहीं है कहीं पे, हमने यहाँ गलत लिख दिया। एक बार रुको, के तो प्लस में था ना, 2 1 जा 2, सर वो फिर भी -14 का प्लस 14 चला जाएगा। 2 1 जा 2, 4 जा 12, -14 ही आ रहा है वो हाँ तो माइनस ही आ रहा है, गलत नहीं आएगा। सही है। तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा। क्वेश्चन में मिसप्रिंट तब हो सकता है एक तरीके से, नहीं क्वेश्चन सब कुछ सही है, आंसर आंसर मिसप्रिंट क्योंकि अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा ना फिर सारा हिल जाएगा, ये सारा हिल जाएगा। सब कुछ सही आ रहा है, बस यही तो गलत आ रहा है। कहाँ तक हो गया क्वेश्चन? 12 और एक दो होमवर्क दिया ना मैंने, बस ये की 10 होमवर्क की भी दिया है। 10 का। हाँ तो एक पढ़ लूंगी, होमवर्क देने लायक है कि नहीं। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इतने पहले वीडियो पोस्ट करूँ।